अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल एक सितंबर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैनब को सुफियान की हरकतों के बारे में पता चल जाता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि असल मुजरिम सुफियान ही है। तो ज़ैनब वहाब साहब से कहती हैं कि उसे बाहर नहीं होना चाहिए, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब सुफियान जेल जाकर वापिस आने वाला नहीं है, अब वो लंबा ही जेल में रहने वाला है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शिरोज को बेकसूर साबित कर दिया जाता है, तो वो भी जेल से बाहर आ जाता है। जब शिरोज घर वापिस आता है तो ज़ैनब के बारे में नाइमा बेगम को पता चलता है कि इस बार सुफियान को माफ नहीं करेगी। तो वो खुलकर वहाब से बात करती हैं कि आप मुझसे वादा करें कि आपकी बार आप सुफियान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, उसे किसी की बातों में आकर भी माफ नहीं करेंगे। जिसके बाद फिर ज़ैनब और नाइमा बेगम के दरमियान काफी बहस होती है। उस पर ज़ैनब कहती है कि इस बार सुफियान के खिलाफ सारे सबूत मिले हैं, वो ही मुजरिम है, तो मैं उसकी साइड क्यों लूंगी? मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक भी गिर जाएगा। जिसके बाद ज़ैनब अपने भाई रफाकत साहब को कॉल करके कहती है कि आपने सुफियान की गलतियों को छुपाकर अच्छा नहीं किया, और अच्छा तो सुफियान ने भी नहीं किया, वो खुद ही अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। जिसके बाद आप देखेंगे कि शिरोज जब घर वापिस आ जाता है तो उष्ना उसे कहती है कि आपको लॉकअप में देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि किसी न किसी तरह से मैं आपको बाहर ले आऊं। फिर शिरोज उष्ना का हाथ पकड़कर कहता है कि जिसकी इतनी प्यार करने वाली बीवी हो उसे भला कुछ हो सकता है। फिर आगे आप देखेंगे कि उधर हुज़ैफा के वालिद कहते हैं कि कुछ न कुछ करके सुफियान को बाहर निकालना होगा। भाई साहब की तबीयत पहले ही काफी खराब रहती है, और अगर सुफियान जल्दी बाहर ना आया तो भाई साहब इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये बात सुनकर हुज़ैफा कहता है कि सुफियान अपनी जान का खुद ही दुश्मन बना हुआ है। जिसके बाद रफाकत साहब काफी हाथ पांव मारते हैं और बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि सुफियान किसी भी तरह से बाहर आ जाए, मगर आपकी बार सुफियान के खिलाफ पुलिस को ठोस सबूत मिल जाते हैं और रफाकत साहब को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब सुफियान के बाहर आने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती। ये बात सुनकर सुफियान की वालिदा कहती हैं कि पता नहीं वो कौन सी बात बकती है जो मेरे बेटे का पीछा ही नहीं छोड़ रही। जिसके बाद आप देखेंगे कि उधर ज़ैनब अपने भाई से कहती है कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि सुफियान ने अब वो हरकतें की हैं जिनका मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था, और अब ये बात समझने और समझाने से बहुत आगे निकल चुकी है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वहाब साहब के दिल में जो गलत फहमी ज़ैनब के खिलाफ पैदा हुई थी वो भी खत्म हो जाती है, मगर नाइमा बेगम से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि ये दोनों अभी तक इस घर में मौजूद हैं। एक ने मेरे शोहर का एतमाद जीत लिया है और दूसरी ने मेरे बेटे का भरोसा पा लिया है। इस घर में इतना कुछ हो गया है, शिरोज के साथ इतनी चालें चली गईं, मगर इन बाप बेटे ने कोई भी जज्बाती फैसला नहीं किया। मगर अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी, हर किसी ने मेरी नरमी का फायदा उठाया है। नाइमा बेगम इस बात का फैसला कर लेती हैं कि अब की बार मैं वहाब से दो टोक बात करूंगी। जिसके बाद वहाब भी उसको समझाते हैं कि आप अपना सुकून खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। मगर नाइमा बेगम वहाब और शिरोज से ये बात कह देती हैं कि ये दोनों इस घर में कभी नहीं रहेंगी, ये इस घर से चली जाएंगी और ये मेरा आखिरी फैसला होगा। नाइमा बेगम की ये बात सुनकर सबके रंग उड़ जाते हैं। वहाब साहब भी गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं कि बस नाइमा, अब और नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा। मैं हमेशा ज़ैनब को गलत समझता रहा, मगर अब ज़ैनब कहीं नहीं जाएगी। ये बात सुन ले आप, पहले ही हमने उष्ना और ज़ैनब के साथ अच्छा नहीं किया, आपने इतना गंदा खेल खेला। ये सब बातें शिरोज भी बाहर खड़ा सुन लेता है। शिरोज को भी अपनी वालिदा की सारी सच्चाई का पता चल जाता है। उधर दूसरी तरफ सुफियान हमेशा के लिए जेल चला जाता है, उसे कोई भी छुड़ाने वाला नहीं होता, और रफाकत साहब से अपने बेटे का ये सदमा भी बर्दाश्त नहीं होता। उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। उधर नाइमा बेगम के इतना कुछ करने के बाद भी उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। उष्ना और शिरोज हमेशा एक साथ ही रहते हैं। जी नाजरीन, क्या शिरोज हकीकत जानने के बाद नाइमा बेगम को माफ कर देगा, और क्या इस ड्रामे की यही हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।